वेलकम टू क्विकसेल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैटलॉग कैसे क्रिएट करते हैं और उसके साथ ऑप्शंस जैसे कि सब कैटेगरीज, इन्वेंट्रीज, ये सारे ऑप्शंस कैसे यूज़ करते हैं। सो लेट्स ओपन क्विकसेल ऐप। प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, गैलरी बटन पे जाएंगे और जिन प्रोडक्ट्स का आपको कैटलॉग बनाना है उन प्रोडक्ट्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अपलोड मीडिया, अपलोड मीडिया करने के बाद आपको दो ऑप्शंस आएगा, 5 न्यू प्रोडक्ट्स या 1 प्रोडक्ट विथ 5 इमेजेस। अगर ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं तो आप 5 न्यू प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, और अगर ये एक ही प्रोडक्ट है लेकिन अलग अलग इमेजेस हैं उसके, तो आप दूसरा ऑप्शन यूज़ करेंगे। मेरे केस में ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। क्रिएट 5 न्यू प्रोडक्ट्स पे मैं क्लिक करूँगा। ये सारे प्रोडक्ट्स अपलोड होने लग जाएंगे। जब तक ये प्रोडक्ट अपलोड होते हैं तब तक मैं कैटलॉग का टाइटल दे देता हूँ। सारे प्रोडक्ट्स अपलोड हो चुके हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट पे जाऊँगा। फर्स्ट प्रोडक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे उसकी डिटेल्स हमें डालनी है। टाइटल, एसकेयू का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट या फिर बारकोड। अगर ऐसा कुछ आप अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं तो आप वो ऑप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, अगर आपको कुछ इस पर डिस्काउंट देना है तो आप डिस्काउंटेड प्राइस भी दे सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है आपको, इस जो भी प्रोडक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन। सब कैटेगरी, अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप सब कैटेगराइज भी कर सकते हैं। मैं इसको सब कैटेगरी में डाल रहा हूँ। फॉर एज ग्रुप 1 2 3। वेरिएंट्स, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इन्वेंट्री, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है कि आप इसकी इन्वेंट्री को भी ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इसकी क्वांटिटी 10 अवेलेबल है तो आपने यहाँ पे 10 डाल दिया। ऑटो रिड्यूस क्वांटिटी मीन्स जितना भी परचेज होता जाएगा आपकी इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली लेस होती जाएगी। आउट ऑफ स्टॉक, ये वो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो वो आपकी वेबसाइट पे दिखेगी एज अ आउट ऑफ स्टॉक, लेकिन अगर आपको वो प्रोडक्ट नहीं दिखाना है आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। अलाउ ऑर्डर्स एंड आउट ऑफ स्टॉक का मतलब है कि अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक भी होता है तो भी आप ऑर्डर ले सकते हैं। अगर इसको ऑन किया तो, ऑफ़ करेंगे तो आप ऑर्डर नहीं ले पाएंगे, वहाँ पे ऑर्डर का ऑप्शन नहीं आएगा। मोर बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टैक्स का ऑप्शन है। आप अलग अलग टैक्स स्लैब्स बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है 18% का। आप जितना चाहे उतना टैक्स स्लैब बना सकते हैं। मैं इस प्रोडक्ट पर टैक्स ऐड कर रहा हूँ 18% का। जो फाइनल प्राइस होगी वो 18% इंक्लूड होके दिखेगी। इसको मैं सेव करता हूँ। मेरा ये फर्स्ट प्रोडक्ट रेडी हो गया है। कस्टमर व्यू पे क्लिक करूँगा। कस्टमर व्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे मेरा कैटलॉग दिखेगा कि वो एग्जैक्टली बन के कैसा आया है। तो ये मेरा कैटलॉग है। यहाँ पे मेरी ये प्रोडक्ट दिख रही है, उसकी डिटेल्स दिख रही हैं, प्राइस दिख रही है। यहाँ से ऐड टू कार्ट हम कर सकते हैं। अब अगर हमें यही प्रोडक्ट सेट वाइज सेल करना है तो फिर कैसे करेंगे। सेकंड प्रोडक्ट ओपन करके यहाँ पे उसकी डिटेल्स फिल करते हैं। इसको पर पीस नहीं, पर सेट सेलेक्ट करना है। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेट में अगर 10 क्वांटिटी में आती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली 15,000 यहाँ पे
कैलकुलेट हो जाएगा। सेट का नेम दे देना है सेट ऑफ 10। डिस्क्रिप्शन अगेन जो आपको डिस्क्रिप्शन सही लगता है आप वो डाल सकते हैं। इसको सेव करते हैं। इन्वेंट्री अगेन सेम इन्वेंट्री जिस तरह से आप अगर मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ से सेटिंग्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे कस्टमर जब ऑर्डर्स करेंगे, ऑर्डर आएंगी उनकी, तो किस तरह से आएंगी। ऐड टू कार्ट में क्लिक करूँगा। अब अगर आप नोटिस करेंगे कि जितनी बार ये ऐड होगा ये हमेशा 10 के मल्टीपल में ऐड होगा। इसका रीज़न ये है कि हमने इसको सेट वाइज बनाया है। अब देखते हैं कि वेरिएंट्स कैसे यूज़ करते हैं। तो एक और कैटलॉग बनाते हैं। मैंने प्रोडक्ट्स अपलोड किया, अगेन 4 न्यू प्रोडक्ट्स। जब तक ये प्रोडक्ट्स अपलोड हो रहे हैं तब तक मैं कैटलॉग का टाइटल दे देता हूँ। हमारे प्रोडक्ट्स अपलोड हो गए हैं। मैं फर्स्ट प्रोडक्ट को ओपन करूँगा, यहाँ पे टाइटल देता हूँ सेव। अब आते हैं वेरिएंट पे। यहाँ पे देखते हैं कि सिंगल पीस ऑर्डर कैसे होगा और आप सेट वाइज भी कैसे सेल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 साइज़ अलग अलग देता हूँ, 28, 30, 32। अब मुझे सेट वाइज भी सेल करना है तो मैं सेल एज सेट बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं डालूँगा 28 to 32 और मैं सेट क्वांटिटी में मैं डालूँगा 3। मैंने इसको ऐड किया। अब आप नोटिस करेंगे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे कोई भी सेट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में ये सेट है। आप इसका कलर भी अपने मन से डाल सकते हैं। अब इसकी प्राइस, सभी की प्राइस इंडिविजुअली हर एक वेरिएंट के अंदर जाके आप डाल सकते हैं अगर आपको किसी भी वेरिएंट का प्राइस चेंज करना है तो। 28 to 30। अब इसका सेट वाइज पर पीस के हिसाब से अगर आपको दिखानी है कि क्या प्राइस है तो इसका होगा, ये 3 है, 3 साइजेज़ हैं, 28, 30 और 32। तो मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 3000 रुपीज़ मैंने प्राइस डाल दिया है। अब इसको मैं सेव करता हूँ। कस्टमर व्यू बटन पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे लिस्टेड हो गई हैं हमारी। अब अगर मैं 28 to 30 सेलेक्ट करता हूँ और मैं ऐड टू कार्ट करूँगा तो ये हमेशा 3 के सेट में ऐड होगा। तो इस तरह से आप सेट वाइज सेलिंग भी कर सकते हैं। एक बार आपका कैटलॉग रेडी हो जाता है तो आप उन कैटलॉग्स को शेयर कर सकते हैं अलग अलग चैनल्स में, जैसे कि व्हाट्सएप या एज अ PDF, ईमेल के थ्रू, फेसबुक पे, जैसा भी आपको ठीक लगे आप उस ऑप्शन से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।